focus on the third part, third type जिससे मीन फाइंड करना है, that is step deviation method. तो इसके भी स्टेप्स हैं just like the previous one, and this will say make a table with 6 columns. जैसे उसमें 5 थे, इसमें 6 है, ठीक है. सो यहाँ पे स्टार्टिंग के वैल्यूज तो सेम ही है, राइट. कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल इन फर्स्ट, ठीक है. फिर राइट क्लास मार्क जिसको हम xi से डिनोट करेंगे इन सेकेंड कॉलम, ठीक है. दोनों लिमिट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2. देन नेक्स्ट स्टेप, राइट सॉरी टेक मिडल मोस्ट एनी वैल्यू, टेक एनी वैल्यू ऑफ xi एज a, ठीक है. वही सेम चीज हमने अज्यूम मीन में भी किया था, यहाँ पे भी वही करना है. फिफ्थ वन, फाइंड di is equal to xi minus a and write in थर्ड कॉलम, ठीक है. तो थर्ड कॉलम में di is equal to xi minus a जो पहले किया था वही सेम चीज है. फिर फाइंड ui का वैल्यू होता है di अपॉन g. अब g मतलब गैप इन इंटरवल. तुम्हारा इंटरवल जो था उसमें कितना गैप है उसको g से डिनोट करते हैं. g की जगह पे h भी यूज होता है, तुमको h यूज करना है वो भी कर सकते हो. एंड राइट इन फोर्थ कॉलम, ठीक है. तो ui इक्वल टू जो भी तुम्हारा di का वैल्यू आएगा उसको गैप से डिवाइड कर दो, इंटरवल का जो गैप है, और जो वैल्यू आएगा तुम्हारा वो फोर्थ कॉलम में लिखना है. फिर नेक्स्ट राइट फ्रीक्वेंसी fi इन फिफ्थ कॉलम, ठीक है. तो जो भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी तो तुमको पता है टेबल में दिया होता है, वो फिफ्थ कॉलम में लिखना है. देन नेक्स्ट फाइंड fi into ui and write in सिक्स्थ कॉलम, ठीक है. fi into पहले केस में हमने xi को मल्टीप्लाई किया था, दूसरा टाइप में fi into di को मल्टीप्लाई, इस केस में fi into ui को मल्टीप्लाई करना है. फिर नेक्स्ट है फाइंड समेशन fi एंड समेशन fi ui, जो इनका वैल्यू आएगा. और लास्ट में फाइंड मीन using formula x bar is equal to a plus g summation fi ui upon summation fi, ठीक है. If you remember वहां पे g नहीं था assume mean में, वहां पे ये था a plus fi di upon fi. यहाँ पे अपने को सिर्फ g का वैल्यू आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. तो एक सम देखते हैं इसके ऊपर कैसे सॉल्व करना है. प्रैक्टिस एट 6.1 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन स्टेप डिविएशन से करने बोला है. वहां पे फंड कितना कलेक्ट किया वो दिया और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं वो. तो यहाँ पे पहला कॉलम आ जाएगा हमारा फंड्स का. फिर ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया. टोटल कितने 6 वैल्यूज बनाने हैं. सो दीज आर योर 6 कॉलम्स, ठीक है. अब इन कॉलम्स में जो वैल्यू है पहले क्या लिखना होता है, क्लास इंटरवल. तो ये आ गया 0 से 500 फर्स्ट वाला, फिर 500 से 1000, फिर 2000, ठीक है. फिर 2000 से 2500, ठीक है. फिर सेकेंड कॉलम में क्या करना है, क्लास मार्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो क्लास मार्क डिनोटेड बाय xi, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो वो आएगा 250. और जैसा मैंने तुमको बोला था अगर गैप हर बार सेम का ही है तो बस उतना उतना आगे बढ़ते जाओ, वही आंसर आएगा. 500 का गैप है तो 500 आगे ऐड करते जाओ. सो दिस इज 750, दिस इज 1250 एंड दिस इज 2250. फाइन. नेक्स्ट क्या है, कोई भी एक वैल्यू को हमको a अज्यूम करना है. तो एज आई टोल्ड यू जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है उसको a लोगे तो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आता है.
ऊपर के वैल्यू हो या नीचे के वैल्यू हो, किसी को भी ले सकते हो, बट मिडल मोस्ट लेने का फायदा क्या है, जो टोटल निकालते हो एंड में वो कोई बड़ा नंबर नहीं आता, बड़ा नंबर नहीं आया तो डिवाइड करने में इश्यू नहीं होगा। सो यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको और इसको, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू में डी आई का फाइंड करना है। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, तो इसको माइनस करोगे आएगा 1000, इसका आएगा माइनस 500, ये आएगा 0, ये आएगा प्लस 500, ये आएगा प्लस 1000। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम क्या है, हमें यू आई का वैल्यू फाइंड करना है, तो यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी, जो गैप इन इंटरवल है। डी आई का फर्स्ट वैल्यू क्या है, उसका गैप कितना था, तो उसको 500 से डिवाइड करो कितना आएगा, दिस विल गिव यू -1, ये तो 0 आएगा, ऊपर 0 आ गया मतलब आंसर 0 होता है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, तो अब मुझे छोटे नंबर ही मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि एफ आई इंटू यू आई का वैल्यू निकालना है ना, तो उसमें यू छोटा आ जाएगा, अदरवाइज मुझे 1500 ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ता। देन नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एफ आई से डिनोट होगा, तो फ्रीक्वेंसी के जो वैल्यूज है वो इसके अंदर लिखते हैं, क्या क्या है, पहला है 35, 28, देन नेक्स्ट इज 32, 15 एंड 10। देन नेक्स्ट क्या है, लास्ट कॉलम में हमें क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई का वैल्यू निकालना है, सो दिस इज एफ आई इंटू यू आई। एफ आई का फर्स्ट वैल्यू क्या है, उसके लिए यू आई कितना है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू -70, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 32 इंटू 0, 15 1 जा 15। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना है, सॉरी 20 नॉट 200, संगत का सर। फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना है और एफ आई इंटू यू आई का टोटल निकालना है। अगर इसका टोटल निकालोगे तो समेशन एफ आई का वैल्यू कितना, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि फ्रीक्वेंसी जो है टोटल 120 लोगों का वैल्यू लिया इसने, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 120 आएगा। फिर समेशन एफ आई इंटू यू आई, ऐसे टाइप में मैंने तुमको क्या बोला था, माइनस का अलग से करो प्लस का अलग से करो, सो इनको अगर करोगे तो दिस विल गिव यू -98, इन दोनों को करोगे तो 35। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और जो बड़ा नंबर आएगा उसका साइन रख लेना, कितना है -63। ठीक है, तो सारे वैल्यूज आ गए, फिर लास्ट में क्या करना है, मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है और मीन निकालना है। देयरफॉर मीन एक्स बार का फॉर्मूला होगा a प्लस समेशन एफ आई यू आई, सॉरी जी भी है, अपॉन समेशन एफ आई। ए कितना लिया था हमने, तो 1250 प्लस गैप कितना था, सब इंटरवल में गैप कितने का है, 500 इंटू एफ आई यू आई कितना है, -63 अपॉन 120। ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। ये एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यूजुअली क्या होता है पूरे को अपॉन ले लेते हैं, प्लस के बाद तक अपॉन है, ठीक है, यहां तक नहीं है, तो अगर यहाँ पे लोगे तो फिर वो आंसर गलत ही आएगा। 1250 प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, दिस इज 500 इंटू 63 अपॉन, एंड में आई कैन कट 0। ठीक है, तो दिस इज 1250 माइनस 60 और 53, 3150 अपॉन 12। ठीक है, अब इसको 12 से डिवाइड कर दो, पॉइंट में या जो भी आता है, फिर उसमें से 1250 माइनस कर देना, एंड दैट विल गिव यू योर मीन का आंसर। फाइन, क्लियर ऑन दिस।